दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसके 1% भी उस वादे को पूरा नहीं किया है। इस समय जब मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच में, ऐसे दिल्ली की 250 झुग्गी बस्तियों में भाजपा के नेता एक साथ ये घर और ये जो है नाला, ये घर और ये नाला, ये दिल्ली है। ये दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली है। बीमारी है, ना दवाई डालने ना कच्ची डालने, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से लेकर के जहां तक नजर जाती है, देखिए सारे लोग कैसे रहते हैं, देखिए इनकी व्यवस्थाओं को देखिए, इनकी व्यवस्थाओं को, समस्याओं को समझिए, कैसे रहते हैं लोग। यहाँ सांसें घुट रही है आदमी की, कैसे रहते हैं, देखिए ये दिल्ली है। पार्टी नेता ही खा जाते हैं, फिर यहाँ के नाली हम साफ करते हैं सारी, मचरा बहुत नाली हम अपने सारे ऊपर नाली पर रखे हैं। ये आज हुई है, हाथ से करते हैं हम लोग। हमने एक ट्रॉली कचरा, 2 ट्रॉली कचरा अपने हाथ से निकाला, अपने हाथ। कितना गंद भरा रहता है, और देखो जाके आगे, और देखो सारे इसी में लाइटिंग करते हैं, सारा यहाँ गंद हो जाता है। गर्मी में जो बड़े बड़े कीड़े हमारे अंदर घुसते हैं सारे। इतनी बुरी हाल हो रहा है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। आगे जाके देखो एकदम ऐसे पूरा ऊपर तक आ रहा है, नाली का ऊपर तक आ रहा है। नाली वाले को नहीं आते हैं, जो एमसीटी वाले इधर नहीं आते हैं। आते हैं सर, महीने में 2 महीने में आते हैं। दिन में 1 बार 2 बार आएंगे, कंप्लेंट कर नहीं सकते, जो कंप्लेंट करे बस है। और हम ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पर, देखिए भारत के भविष्य है ये। और इनसे जब हम ये संजय गाजियाबाद के संजय बस्ती से होकर आ रहे थे, गलियों से गुजर के आ रहे थे, सांसें नहीं ली जा रही थी, सांसें नहीं ली जा रही थी। मुझे तो सोच के ये ताजुब होता है, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रहते होंगे, और ये महिलाएं जो देख रहे हैं आप यहाँ खड़ी है झुग्गी झोपड़ी में, कैसे रहती होंगे। आप लोग से यहाँ मैं जानना चाहूंगा, जो यहाँ पर जो है नेताजी आए हुए हैं, लेकिन आप डरिएगा नहीं, सच सच बताइएगा, ठीक है, सच सच बताइएगा। संविधान दिवस है, आप जो यहाँ से गुजरते हुए अभी आए हैं, तो किन समस्याओं को आपने सुना है, और इसको क्या आने वाले समय में आप सरकार आते हैं तो सुधार कर पाएंगे। देखिए, ये संजय बस्ती है, तिमारपुर विधानसभा की झुग्गी बस्ती है, और ऐसी तो कोई समस्या होगी नहीं जो इस बस्ती में एग्जिस्ट नहीं करती। अभी माता जी बता रही थी, गंदगी का आलम यह है कि सुबह निकला नहीं जाता है, कूड़ा उठ नहीं रहा है, पीने का पानी सबको खरीदना पड़ रहा है। किसी के घर में ऐसा पीने का पानी नहीं है कि बिना खरीदे बोतल लेके खरीदना पड़ रहा है, तो वो मुफ्त पानी का झूठ भी सामने दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन तो है ही दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। शौचालय का जो वादा किया गया वो भी पूरा नहीं हुआ है। कुल मिला के पिछले 10-15 सालों में दिल्ली में झुग्गी में खासतौर पर जो लोग रहते हैं, जिन्होंने आंख मूंद के भरोसा किया था अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पीठ पे छुरा भोंका गया है। और आज इस वक्त दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में लगभग 250 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और नेतागण वो झुग्गी के बीच में ही है, पूरी रात इधर ही रुकेंगे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छल किया गया है इसमें क्या पीड़ा है लोगों की, ये भी, और इसका समाधान क्या निकलेगा ये भी समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज झुग्गी बस्ती में रात्रि प्रवास कर रहे हैं। सर, मैं स्पष्ट से सवाल करना चाहूंगा। देखिए, आज जो ये 5 सालों से झेल रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, आप लोग सच्चाई से एक बार जोर से बोलिएगा, क्या यहाँ कुछ विकास हुआ है? जोर से बताइएगा। जो है ना सचिवालय तक जानी चाहिए आवाज यहाँ, बोलिए। तो ये बता रहे नहीं, लेकिन सर मैं कहीं क्यों मानूं आपकी बात को, इसकी बात को और आप सत्यापित कीजिए कि किस बात पे ये आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे। सबसे पहली बात तो धोखा किया गया है, झूठ बोला गया है, और जिंदगी में छल से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। दिल्ली के गरीबों के साथ छल किया गया है, उनको जो भी कहा गया था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया, और नया छल अब करने के लिए कुछ फर्जी फॉर्म भी यहाँ भरवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक लक्ष्य लेके निकली है कि मोदी जी के सपनों की दिल्ली ये हमें मिलकर बनाना है। एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की सरकार में बिठाओ जो मोदी जी के विजन के साथ चल सके। रोज सुबह उठ के केंद्र से लड़ना, रोज सुबह उठ के एलजी से लड़ना, ऐसे कोई भी राज्य चल नहीं सकता है, और यही कारण है कि दिल्ली आज ठप है। झुग्गी बस्तियों के साथ पक्के मकानों का वादा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसके 1% भी उस वादे को पूरा नहीं किया है। जो शौचालय का वादा था, सफाई का वादा था, पानी का वादा था, हर जगह पे एक छल है। महिलाओं के साथ किए हुए स्कूल के नाम पे यहाँ पे एक भी नया स्कूल, यहाँ दिलीप पांडे तो खैर शायद दिल्ली के सबसे भ्रष्ट विधायकों में से एक होंगे। आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जख्मों पे मरहम लगाए और दिल्ली को फिर से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को, देखिए मेरे पीछे झुग्गी झोपड़ी है, ये दिल्ली का कोई नहीं कह सकता, ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ की हालत देखिए और चारों तरफ दिखाइए लोगों को, क्या ये देश की राजधानी दिल्ली है? अभी मैं अगर शूट कर रहा हूँ, वहां से दिखाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो इन सभी की आंखों में एक समस्या, एक विवशता, एक जो है दुख। मैं
डरिए नहीं नेताजी से, यहाँ जो भी नेताजी है डरिए नहीं, ठीक है, ये आपके लिए है। देखिए माता जी आप बुजुर्ग है, मैं पैर पकड़ता हूँ आपका, ठीक है, झूठ मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं झूठ बोलिए। सुनिए, मैं पैदा यही हुई हूँ, बड़ी यही हुई हूँ और बुढ़ी भी यही हुई। जी जी बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पानी नहीं है, हाँ। गटर नहीं है, गंदगी बहुत है। आप अभी बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि गोबर ही गोबर पड़ा होगा। जी जी। दूसरी बात है, यहाँ भर भर के बिल आते हैं, कितनी लाइट जलती है यहाँ पे, कुछ नहीं जलती है। साथ में उन्होंने जीएसटी लगा रखा है और पेंशन भी इसमें जोड़ रखी है अपने एम्प्लॉइज के लिए, और बिजली के बिल इतने आते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। वो तो बोल रहे हैं बिजली बिल फ्री है, किसी कितना फ्री है? फ्री है वो तो बोल रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, पार्क में इतनी गंदगी है, वहाँ गाय गोबर करती है, गाय बैठी रहती है, उनका कुछ भी नहीं इंतजाम करते। सड़क इतनी गंदी है, आप मॉर्निंग में आएंगे तो देखेंगे गोबर ही गोबर कूड़े का ढेर पड़ा रहेगा। यहाँ कूड़ा निकलता है 15-15 दिन पड़ा रहता है, इतने कीड़े हो जाते हैं, हम इतना परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। तो गाय का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं आप लोग की समस्या को उठा करके आपने देखा होगा देश में पहली बार, ठीक है, देश में पहली बार मैं ओपन चैनल से बोल रहा हूँ, ठीक है, और हम प्रोफेशनल नहीं, हम आप लोग की समस्या के लिए जो है देश का चौथा स्तंभ उठाया है, देश का चौथा स्तंभ उठाया है, और इन लोगों के लिए ऐसी चीजों को धज्जियां उड़ाने के लिए, धज्जियां उड़ाने के लिए, जैसे मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ ऐसे जनता जनार्दन भी दिल खोल के बोले। मैं चाहता हूँ जनता जनार्दन भी खुल के बोले, तो झूठ है तो झूठ है, और सही है तो सही है। तो हमने देखा, लोगों से बात किया, आपको गलियों को घुमाते हुए आने वाला देखा, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो 5 साल में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा झूठे वादे किए गए, झूठे आश्वासन दिए गए और इन सबको छोड़ा गया। जख्म अब आने वाले समय में उसका जवाब देना है, जवाब देना है, जवाब देना है, क्यों देना है जी, बताइए माता जी। हाँ जी, जवाब देना है, जवाब देना है सर। केजरीवाल की सरकार ने केवल धोखा दिया है। अभी दिल्ली में 2 महीने में चुनाव आने वाला है। जैसे कि लोकसभा में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दिया, भाजपा के सांसद जिताए हैं। अभी अगर बदलना है दिल्ली को, अपनी किस्मत को, अपने झुग्गी के माहौल को, अपने बच्चों के भविष्य को, तो अब की बार आने वाले 2 महीने में जो चुनाव है, आपसे ये विनती है कि एक होके, क्योंकि एक है तो एक है तो केजरीवाल ने, दिलीप पांडे ने जो भी काम किया खाली टोपी वालों की बस्ती में किया, इसके इधर और कहीं कोई काम नहीं किया। मैं यहाँ कई लोगों से बात की, मिला, उधर जाके उनकी बस्ती में तो कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे बीच में आके केवल झूठ बोल के गया और ये झूठा पर्चा भरवा रहा है। ऐसे ही पर्चा लोकसभा से पहले भी भरवाया था बहनों से, लेकिन आया कुछ जेब में कुछ नहीं आया। ऐसे ही पर्चा पंजाब में भराया, पंजाब में तो अभी 3 साल हो गए सरकार को, किसी बहन को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये केवल झूठ बोल के वोट लेके निकलने के चक्कर में है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, जो बोला वो हमेशा पूरा किया है। तो हम ये विनती करने के लिए आए हैं कि आज से लेकर और जिस दिन तक चुनाव का दिन है, उस दिन तक एक होके हर एक बहन को, भाई को आप ये बताओ, इस बार दिल्ली भी मोदी जी के साथ जाए और इस बार एक ऐसा बदलाव लेके आए कि सच में झुग्गी के लोगों का, बहनों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो दूर हो। यही विनती करने के लिए आए हैं। आज एक साथ इस समय जब मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच में, ऐसे दिल्ली की 250 झुग्गी बस्तियों में भाजपा के नेता एक साथ इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और पूरी रात हमारे सांसद मनोज तिवारी जी यहीं पास में एक झुग्गी में रुके हुए हैं, विजय गोयल जी दूसरी झुग्गी में रुके हुए हैं। ऐसे पूरी दिल्ली में